बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कहा है कि डबल इंजन की सरकार इस देश को मुक्ति चाहिए। खासकर बिहार में बढ़ती बेरोजगारों की पलायन से बिहार त्रस्त है। शिक्षा व्यवस्था नीतीश के राज में ध्वस्त हो चुकी है। स्पष्ट तौर पे कहा है 20 दिन के अंदर एक अधिनियम एक्ट बनाएंगे और ये एक्ट क्या होता है, यदि सरकार ने एक्ट बना दिया तो उसे लागू करना सरकार की जिम्मेवारी होगी और इसी के तहत हम जो है 20 महीने के अंदर आइडेंटिफाई करके जिन लोगों के घरों में नौकरी है उसके अलावा जो वंचित हैं, जैसे बहुत सारी जीविका दीदियां हैं पर वो सरकारी नहीं है, उनको हम सरकारी कर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते। बहुत सारे हमारे जो बाकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षक हैं, उनको हम अस्थायी नौकरी क्यों नहीं कर सकते, उन्हीं को अस्थायी करेंगे, सैलरी उनका बढ़ाएंगे। और इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा तो सीट खाली पड़ा हुआ है सरकार के उस लूट डकैती हत्या इस प्रदेश की तासीर बना दी है इस ट्रबल इंजन की सरकार ने। पिछले सालों में 25,000 हत्याएं हुई हैं लगातार। इस प्रदेश में हत्या और अपराध जो है बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी जिम्मेवार हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी बेचारे अस्वस्थ हैं, उनको नकली चेहरा बनाने का सिर्फ चुनाव तक प्रयास भाजपा ने किया ताकि अति पिछड़ों का वोट लिया जा सके और गुंडों की राज स्थापित की जा सके। लेकिन 14 के बाद अब यहाँ गुंडागर्दी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तनिक भी। नो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे भी और क्राइम पे भी, और प्रदेश का विकास किया जाए। मुख्यमंत्री जी सरकार भी अस्वस्थ हो गई है और नकली चेहरा दिखा करके इस प्रदेश के आम जनता का कहीं ना कहीं छलावा करने का प्रयास भाजपा कर रही है। भाजपा अपने जो छुपे हुए चेहरे हैं उस चेहरे को निकालने की स्थिति में नहीं है, पर 14 के बाद जनता उनके चेहरे को नकार रही है। और वाकई जो चेहरा प्रदेश के विकास के लिए हो, जो गठबंधन प्रदेश में उन्नति लाने का काम करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा को अच्छा करेगा, उनके साथ प्रदेश की जनता रहेगी। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बिहार में मैं अभी जो है लगातार बिहार में दौरा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। बक्सर से लेकर के और बेतिया तक की यात्राएं हो रही हैं। मैं अलग अलग जिलों में गया और देखा जगह से सृजित किया जा सकता है। इसके लिए एक रोड मैप हम लोग तैयार कर चुके हैं और उसी विश्लेषकों के विशेषज्ञों के आधार पर ही हमें बात रख रहे हैं कि दिया जा सकता है। तो ये बताइए कि अब प्रियंका गांधी कब आ रही हैं बिहार में? प्रियंका गांधी लगातार दौरा में है, आजकल में भी हैं और आपके इस मोतिहारी शहर जो गोविंदगंज है, गोविंदगंज में भी 6 तारीख को उनका आगमन होना है। भव्य तैयारी चल रही है। राहुल गांधी जी लगातार हमारे भ्रमण में हैं। सीनियर नेता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ चुके हैं। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों के हैं, विभिन्न राज्यों में जिन्होंने काम किया है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बतौर यहाँ आप लोगों के साथ हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे कांग्रेस के सभी वर्कर जो हैं आकर के काम कर रहे हैं। बेहद उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में। हम जीत 100% दर्ज करने जा रहे हैं। 14 के बाद बिहार में बदलाव सुनिश्चित। अनंत सिंह पर फिर एक हत्या का आरोप लग गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एनडीए को जवाब देना चाहिए। अनंत सिंह जी किसके हैं, किसके लिए हैं, किसके द्वारा है? किसान महिला मजदूर सभी एक पैर पर खड़े हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश में कैसे बदलाव हो और सुनहरा भविष्य बने, नौजवानों का खुशहाली आए बिहार में। सभी शिक्षक वर्ग हों, विद्यार्थी वर्ग हों या महिला और जो मजदूर वर्ग है, सबका कैसे कल्याण हो, इस कल्याण वाली सरकार लोग चाहते हैं। ये सिर्फ छलावा करने वाली सरकार है। इसलिए बदलाव पूर्ण रूप से है, पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार आएगी। और जो हमने प्रण किया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो प्रण जो है हमारा प्राण